Welcome back, boys. Now in this module we will see that how the power is consumed in series and parallel combination of resistances, that if there are n devices having different powers and they are connected in series and in parallel, then what is the effective power of the circuit? We will find it out. Now first we see that in series combination, effective power. Now if there are three devices, first we take for 3. This is for P1, this is P2 and this is P3, and they are connected with the battery of voltage V. Now we know that in series combination current is same and the potential difference across each device is different. Now first we will find out the resistance of individual devices and then we can calculate the effective power. Now from the power rating, that is, if P is power at voltage V when its resistance is R, we can say that P is equal to V square upon R. ठीक है. Now from the rating of the voltage, जैसे किसी भी डिवाइस की जो वोल्टेज रेटिंग होती, पावर रेटिंग, वो 100 वाट 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट पर वो 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा. और अगर वोल्टेज हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उसका पावर कंजम्पशन वेरी करेगा. क्लियर? ये बहुत क्लियरली दिमाग में फिट होनी चाहिए कि जो पावर रेटिंग होती है, जो लिखा जाता है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब ये होता है कि एट 220 वोल्ट इट विल कंज्यूम ए पावर ऑफ 100 वाट. और जैसे ही हम इसको कम वोल्टेज पे करते हैं तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. अगर इसको हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो पावर डिलीवर्ड बढ़ जाएगा. इसका सिंपल सा एग्जांपल आप अपने घरों में देख सकते हैं. आज तो एलईडी का ज़माना है, सीएफएल का ज़माना है. जब हम 100 वाट का बल्ब लगाते थे, और आज भी आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं. 100 वाट का बल्ब लगाइए और कभी कभी क्या होता था, बल्ब बहुत डिम जलता है. डिम जलने का फ़र्क क्या हुआ? बल्ब के रेजिस्टेंस में कोई चेंज तो आया नहीं, जितना उसका रेजिस्टेंस था उतना ही है. अब फ़र्क क्या पड़ा कि जब हमने वोल्टेज को मिनिमाइज किया तो पावर कंजम्पशन भी मिनिमाइज हुआ. और जब पावर मिनिमाइज हुआ तो उस कंडीशन में जो लाइट एनर्जी हमको मिलती है दैट इज मिनिमाइज्ड. सेम थिंग हैपन्स व्हेन द वोल्टेज इज इंक्रीज्ड. सडनली वोल्टेज बढ़ जाता था तो क्या होता था? बल्ब बहुत काफ़ी तेज से जलने लगता. वो इंडिकेट करता है. तो घर में क्या है, जो लेमैन होते थे, जो कुछ नहीं फिजिक्स के बारे में जानते, वो भी कहते थे यार रोशनी बढ़ गई है, इसका मतलब वोल्टेज बढ़ गया है. तो फ्रॉम द वेरिएशन ऑफ द वोल्टेज पावर कंज्यूम्ड बाय द डिवाइस वेरीज. घरों में देखिए, आप ब्लोअर चला रहे हैं अगर, तो क्या हुआ? जब वोल्टेज कम रहता है तो फैन की स्पीड कम होती है. जब वोल्टेज बढ़ जाता है तो फैन इसकी स्पीड बढ़ जाती है. जनरली आज आप घरों में देखे होंगे ज़्यादातर कि जब आपकी फैंस, आपके रूम के फैंस जो है नॉर्मल जो सप्लाई से चलते हैं तो थोड़ा स्लो रहते हैं, लेकिन जैसे ही लाइट जाती है और वो इन्वर्टर पे आते हैं तो फास्ट हो जाते हैं. रीज़न क्या है? बेसिक रीज़न इज दैट when inverter is in circuit, then
it gives exact 220 volt supply, but when we connect to the supply provided by the electricity department, then generally this supply is slightly less, क्योंकि इनमें वोल्टेज ड्रॉप होता है, कुछ वोल्टेज कम आता है। इसलिए जब इलेक्ट्रिसिटी चलती है तो उस समय हमारे फैन की स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे इन्वर्टर पे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, दिस वाज अबाउट द पावर रेटिंग। अब पावर रेटिंग हमने क्यों डिसाइड किया? क्यों? क्योंकि हम वोल्टेज को कांस्टेंट लेने वाले हैं, क्योंकि इस फार्मूले से अगर हमने पावर और रेजिस्टेंस वैरी हो रहा है तो डेफिनेटली उनकी एक पावर रेटिंग होगी, और कोई भी पावर बिना वोल्टेज के दी नहीं जा सकती, क्योंकि आपने देखा वोल्टेज के साथ पावर चेंज हो रही। तो जब वोल्टेज के साथ पावर चेंज होगी तो एटलीस्ट यू हैव टू कीप वोल्टेज कांस्टेंट टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन this power and resistance. This thing is clear? Now, we can have for device 1, we can write R1 is equal to V square upon P1, R2 is equal to V square upon P2, and R3 is equal to V square upon P3. ये तीनों के रेजिस्टेंस हो गए, तीनों जो डिवाइसेस इनकी पावर रेटिंग P1, P2, P3। अब अगर तीनों का रेजिस्टेंस ये हो गया, इसको यहाँ भी नहीं लीजिए, ई ले लीजिए, EMF ई ले लिया। अब इस कंडीशन में आप जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में क्या होता है, और इसको भी हम ले लेते हैं, मान लीजिए P इफेक्टिव ले लेते हैं, P इफेक्टिव R इफेक्टिव यानी टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P इफेक्टिव, यानी P इफेक्टिव क्या है? टोटल पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, R इज इक्वल टू R इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नाउ वी कैन पुट द वैल्यूज V स्क्वायर अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन P1 प्लस V स्क्वायर अपॉन P2 प्लस V स्क्वायर अपॉन P3। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। दैट इज इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, if P1, P2 and P3 are individual powers, then effective power reciprocal of the effective power is equal to sum of reciprocals of powers of individual devices. Sum of reciprocals of powers of individual devices. तो अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां हमारा इफेक्टिव पावर आ गया, दैट इज 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। इफ देयर आर n डिवाइसेस, if there are n devices, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू 1 upon P1 plus 1 upon P2 plus up to 1 upon Pn। ये इफेक्टिव पावर आ गई। अब इसमें एक स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, इफ पावर्स ऑफ ऑल द डिवाइसेस आर सेम इज इक्वल टू P। ठीक है, अगर सबकी पावर P1, P2, P3, P1 क्या है, P है, 100 वाट के बल्ब हैं सब। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू व्हाट हैपेंस, दिस बिकम्स 1 अपॉन P प्लस 1 अपॉन P प्लस अप टू n टर्म्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन P इफेक्टिव इज इक्वल टू n by P
or we can say P effective is equal to P by N. That is series combination of resistance. P effective is equal to P by N. तो ये कॉम्बिनेशन आया। अब अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये रिलेशन है जिसकी पावर मैक्सिमम होगी। अगर रेजिस्टेंस को हम यहां करते हैं तो मैक्सिमम पावर मिनिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम पावर मैक्सिमम रेजिस्टेंस। तो जब पावर मिनिमम होगी, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, इस पैटर्न को रिवाइंड करिएगा, और नहीं तो मैं रिटन सप्लीमेंट दे दूंगा आपको याद करने के लिए। जब अगर इस फार्मूले को हम यहां से ऐसे लिखते हैं, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी, तो आप जानते हैं अगर सीरीज में डिवाइसेस लगी हैं तो जिसकी मैक्सिमम पावर होगी उसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होगी, और जिसकी मिनिमम पावर होगी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में सबके थ्रू सेम करंट फ्लो करेगी। You know that, you have studied from class 10th that in series combination of resistances the current through every resistance is same. तो जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसमें हीट डिलीवर्ड भी मैक्सिमम होगी क्योंकि उसकी पावर मैक्सिमम होगी, ठीक है। सॉरी, जिसका उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम हुआ। अब तीन डिवाइसेस मान लीजिए लगी हैं, R1, R2, R3, सब में I सेम है, तो क्या हो जाएगा, I स्क्वायर R1 इज ग्रेटर देन I स्क्वायर R2 इज ग्रेटर देन I स्क्वायर R3। क्यों? यहां से आइए, सब में सेम करंट फ्लो कर रही है। इसमें हीट जनरेटेड कितना होगा, I स्क्वायर R1, इसमें हीट जनरेशन कितना होगा, I स्क्वायर R2, इसमें हीट जनरेशन कितना होगा, I स्क्वायर R3। अब I अगर सेम है, if R1 is greater than R2 is greater than R3, then certainly heat generated in this resistance is greater than, और ये किस में हुआ, जिसकी पावर सबसे कम हुई। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस में, जैसे आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में अलग अलग बल्ब्स लगाए, उसमें 10 वाट का है, 20 वाट का है, 50 वाट का है, 100 वाट का है, तो जो सबसे मिनिमम वाटेज का बल्ब होगा उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, और जो उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो उसमें हीट डिलीवर्ड मैक्सिमम होगा, और जैसे ही करंट अपने जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है उससे एक्सीड करेगी तो सबसे पहले वही बल्ब फ्यूज होगा। दैट इज द बल्ब विद द मिनिमम पावर will be fused first, और सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी, जिसकी सबसे कम पावर होगी। तो ये चीज आप बार बार रिवाइंड करके देखिएगा, सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट, दैट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। Parallel combination of resistance। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे हमने एक डिवाइस कनेक्ट किया, दो डिवाइस कनेक्ट किया, तीन डिवाइस कनेक्ट किया, ठीक, एक बैटरी लगाया जिसका EMF है, सेल और की, इसकी पावर P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3। अब देखिए कि ये P1, P2, P3 जो भी हैं, ये इनकी पावर्स हैं। अब डेफिनेटली हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में जानते हैं 1/R इफेक्टिव इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस सेम है,
अब पोटेंशियल डिफरेंस अगर सबके इसका ईएमएफ ई दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस वी है, डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस वी होगा इसका। तो वी स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर, वी स्क्वायर अपॉन आर ई इफेक्टिव इज इक्वल टू वी, सॉरी दिस इज आर वन, वी स्क्वायर अपॉन आर वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर टू प्लस वी स्क्वायर अपॉन आर थ्री। अब ये क्या हो गया, दिस बिकम्स पी इफेक्टिव, P effective is equal to P1 plus P2 plus P3. Means effective power in series parallel combination of resistances is what? P1, that is sum of powers of individual devices. Sum of powers of individual devices. अब for n such devices, effective power is what? This is P plus P plus P is P1, P2, P3 plus up to Pn. And if powers are same, तो क्या हो जाएगा? P effective is equal to n times P. डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि P plus P up to n terms is Np. So in case of parallel combination of resistances, the effective power is P effective is equal to n times P. That is, effective power is n times the power of individual device. N times the effective power of individual device. Now here the potential difference across each device is same, means potential difference is same. Now what happens? Current, you know that current through a resistance will be maximum whose resistance is minimum, यानी जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा इन तीनों में, उसके अक्रॉस मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी। और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करेगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ऑलरेडी हम जानते हैं जिसकी पावर मैक्सिमम होगी उसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा, और जिसकी पावर मिनिमम होगी उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा। जिसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा उसके अक्रॉस जो करंट होगी क्या होगी? मिनिमम करंट होगी, क्योंकि करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ। करंट ऑलवेज फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ, मीन्स जिसका रेजिस्टेंस कम होता है जिस पाथ का, उससे मैक्सिमम करंट फ्लो करती है। now come to एनालिसिस फॉर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब्स। अगर ये बल्ब्स हैं तो इनकी एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ब्राइट होगा, कौन सा बल्ब कम ब्राइट होगा, वो देखते हैं। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि R1 इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P1। यहां से क्या हो गया? जिसका पावर सबसे ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। सो व्हेन पावर इज मैक्सिमम, रेजिस्टेंस इज मिनिमम। अब रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो करंट कैसी होगी? मैक्सिमम implies that current will be maximum and the brightness of the bulb will be maximum। जिसके क्रॉस करंट मैक्सिमम होगी उसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा होगी। अब जैसे ही करंट अपनी परमिसिबल लिमिट, जैसे ही करंट अपनी परमिसिबल लिमिट जो है उसको एक्सीड करेगा तो क्या होगा?
कौन सा बल्ब फ्यूज होगा, मैक्सिमम पावर वाला या मिनिमम पावर वाला? मैक्सिमम पावर वाला, क्योंकि रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस सॉरी पावर मैक्सिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, रेजिस्टेंस मिनिमम है, करंट मैक्सिमम है। तो जब करंट मैक्सिमम है तो हीट जनरेटर मैक्सिमम है। मैक्सिमम ब्राइटनेस किसकी आएगी, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में, घरों में आप देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो सर्किट होती है उसमें क्या है, 100 वाट का बल्ब जो जलता है और 200 वाट का जो बल्ब जलता है, दोनों की ब्राइटनेस में फ़र्क होता है। और जो बल्ब यानी जो अगर बढ़ा वोल्टेज तो उसमें कौन सबसे पहले फ्यूज होगा, 200 वाट वाला पहले फ्यूज होगा, तब जाके 100 वाट वाला फ्यूज होगा। सो दीज आर फ्यू एनालिटिकल थिंग्स विच आर टू बी डन एंड फॉर डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब एंड द limit at which they will fuse, that depends upon the current limit. अब करंट लिमिट एग्जैक्टली क्या है, जैसे मतलब मान लीजिए पावर 220 वोल्ट पर जो पावर है 100 वाट, 220 वोल्ट पर पावर जो है 100 वाट है। अभी मैं करके दिखा देता हूं कि करंट रेटिंग क्या होती है। वी है पावर 100 वाट, voltage 220 into I. You can get current as 100 upon 220 एम्पियर। तो इस कंडीशन में क्या है, इतनी करंट फ्लो करेगा। अब इसी तरह से जब वोल्टेज बढ़ेगा तो ये इसकी करंट जो हुई, ये परमिसिबल करंट हुई। जब भी करंट इससे एक्सीड करेगी, और करंट कब एक्सीड करेगी, जब वोल्टेज बढ़ेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा देन ओनली द करंट विल इंक्रीज, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज फाइनाइट, रेजिस्टेंस इज फाइनाइट। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हीट जनरेशन ज्यादा होगा। सबसे पहले जो बल्ब फ्यूज होगा वो कौन सी पावर का फ्यूज होगा, मैक्सिमम पावर वाला बल्ब फ्यूज होगा। और वहां सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, मिनिमम पावर वाला फ्यूज हुआ। क्लियर? सो दीज वर फ्यू थिंग्स विच आर टू बी डिस्कस्ड एंड आवर नेक्स्ट आर्टिकल विल बी दैट इज Kirchhoff's rule. Kirchhoff's rule is a very important thing which is used to find the various currents in different resistances, potential drops across different resistances. It has few rules. There are two Kirchhoff's rules. One is that is based on sum of potential differences and other is based on algebraic sum of currents. And this Kirchhoff's rule is used in obtaining the current through various branches of the electrical circuit when you cannot easily find that the resistances are in either series combination or in parallel combination. So today I will be uploading the definition of the Kirchhoff's rule and the sign convention to be followed, because instead of dictating it or instead of writing on the board, I will supply to the supplement and you can learn the two Kirchhoff's rules and the sign conventions. Then I will apply those rules and conventions here. लेकिन वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको रूल्स याद होंगे। सो इट इज इसेंशियल फॉर एवरीबॉडी टू लर्न द टू रूल्स, टू Kirchhoff's rules and sign conventions which are used to apply the Kirchhoff's rule in the given electrical circuit. So today I will upload these things and they will be available in your mail on the Google Classroom as well as in your WhatsApp group. So this is all about today's lecture, and after Kirchhoff's rule next article will be meter base and then next to that will be potentiometer, and that will be the last article of the current electricity or this unit. So within 3 or 4 lectures we are going to conclude this. So be quick, be fast to solve the numericals, because you cannot learn and know the physics without numericals. So thanks.
and have a good day. Goodbye.